इक्विलिब्रियम जब भी हमारे पास एक बॉडी रेस्ट में हो या एक बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी हमारे पास किस में है, अभी इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अगर बॉडी हमारे पास रेस्ट में है तो तब भी जो वेलोसिटी होते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारे पास क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होते हैं, ठीक है ना। या अगर एक बॉडी, लेट्स सपोज अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो यूनिफॉर्म मोशन में भी हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है तो वो क्या है? हमेशा ज़ीरो है। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब, जिस तरह हमें पता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है डिल वी डिवाइडेड बाय डिल टी का, तो अगर दोनों केस में हमारे पास डिल वी ज़ीरो है तो इसका मतलब हमारे पास ए क्या है? ए हमारे पास ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और वो दोनों केस में हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन ज़ीरो है। कौन कौन केस, किस किस केस में हमारे पास रेस्ट में भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और साथ में यूनिफॉर्म मोशन में भी हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है तो हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो होता है। अच्छा, अभी इक्विलिब्रियम हम देखें तो हमारे पास मोशन के कैटेगरी में, अगर मोशन को हम डिस्क्राइब करें तो जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की मोशन होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन, और एक को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में हमारे पास, ट्रांसलेशन मोशन में भी हमारे पास अभी दो केसेस हैं। या तो एक बॉडी रेस्ट पे होगा या एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो डिल वी हमारे पास ज़ीरो है, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? वो भी क्या है? ज़ीरो है। तो दोनों केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। तो अगर दोनों केस में हम देख लें, अगर हम देख लें तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हमें पता है कि एफ हमारे पास बराबर होता है एफ इज़ इक्वल टू एम ए का। तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब हमारे पास जो फोर्स है वो भी क्या है? ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो है। तो जब फोर्स हमारे पास ज़ीरो हो तो या सिंगल फोर्स हमारे पास ज़ीरो है या समेशन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या हो? ज़ीरो की बराबर हो, तो हमारे पास इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसका अगर हम मिसाल ले लें तो लेट्स सपोज हमारे पास एक बक्स है, एक मास है, लेट्स सपोज, और इस पे
एलॉन्ग एक्स एक्सिस पे 2 फोर्स लग रहे हैं और 2 फोर्स एलॉन्ग वाई एक्सिस लग रहे हैं। तो अगर हम इधर देख लें तो एफ एक्स भी हमारे पास 0 के बराबर, क्योंकि 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन 0 के बराबर है, और जो एफ वाई के एलॉन्ग फोर्सेस है वो भी किसके बराबर है, 0 की बराबर है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सा एक फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर हम देख लें तो हमारे पास रोटेशनल मोशन में भी 2 तरह की सिचुएशन हो सकते हैं। या तो हमारे पास बॉडी रेस्ट में होगा, या इधर भी हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में है तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0। तो इसके लिहाज से हमारे पास जो अल्फा है तो वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमें पता है कि रोटेशनल में एफ का जो एनालॉग है वो बराबर है टॉर्क का। तो टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा का। तो अगर अल्फा 0 की बराबर है तो टॉर्क भी हमारे पास किसके बराबर है, 0 के। तो सम ऑफ ऑल टॉर्किक एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर 0 के बराबर है तो इसको हम कहते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, हमारे पास लेट सपोज एक रॉड है, एक फोर्स हम इस साइड पे लगाते हैं, इसको मैं F1 नाम देता हूं। एक फोर्स हम इस साइड पे लगाते हैं जिसको मैं F1 नाम देता हूं, और एक फोर्स हम इस साइड पे लगाते हैं, लेट्स सपोज इसको मैं F2 नाम देता हूं। तो अगर ये बॉडी, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसकी फोर्स की वजह से बॉडी इस तरफ मोशन करेगा और इस फोर्स की वजह से बॉडी इस तरफ मोशन करेगा। तो अगर हम देख लें तो सम ऑफ टॉर्क, अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है, तो फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा F1 माइनस F2 का, जो ऑलरेडी 0 की बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन 0 के बराबर होगा, लेकिन टॉर्क फिर भी क्रिएट होगा। तो इसमें सम ऑफ जो फोर्सेस है तो हमारे पास 0 की बराबर है, लेकिन अगर सम ऑफ टॉर्क हम देखें तो टॉर्क 0 की बराबर नहीं है। तो इस तरह सिचुएशन को हम कहते हैं पार्शियली इक्विलिब्रियम। पार्शियली इक्विलिब्रियम हमारे पास वो इक्विलिब्रियम है जिसमें फोर्स या टोटल फोर्स 0 के बराबर हो, टॉर्क ना हो, या टॉर्क 0 के बराबर हो, फोर्स ना हो। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर टोटल फोर्स हमारे पास 0 की बराबर है तो टॉर्क भी 0 की बराबर होगा, ये भी जरूरी हमारे पास नहीं है। तो इसको हम कहते हैं पार्शियली इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर इसी केस को मैं दोबारा ले लूँ कि इस F1 फोर्स में इस सब लगाता हूँ और F2 फोर्स में लेट सपोज इधर लगाता हूँ, तो इस केस में हमारे पास अगर हम देख लें तो इस केस में कोई रोटेशन हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे और अपोजिट डायरेक्शन है और एंटी पैरेलल है। तो इस केस में हमारे पास कोई रोटेशन नहीं है, तो हमारे पास सम ऑफ फोर्सेस भी 0 की बराबर है, और साथ में सम ऑफ टॉर्क जो है वो भी किसके बराबर है, 0 की बराबर है। अगर इस तरह सिचुएशन हो कि फोर्स और टॉर्क दोनों 0 की बराबर हो तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो इसको हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम
कहते हैं।